ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी, प्रेरणा साथी, प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर के जो विद्यार्थी डेली आ रहे हैं, आज सीख रहे हैं, उनमें से कोविड-19 के पीरियड में आए हुए एक विद्यार्थी हैं जो अपना वहाँ नाम जाके बताएंगे। सामने खड़े हो जाइए प्लीज़ और अपना नाम और क्लास बताइए, किस स्कूल के हैं। हाँ, किस स्कूल से बेटा? अच्छा, आइए बैठिए। तो ये कहानी सुनना चाहते हैं और आज एक हमारे बड़े भाई साहब के मित्र ने एक इंग्लिश में स्टोरी भेजी है जो बहुत ही सुंदर है और वही शिक्षाप्रद है। उसकी हिंदी में रूपांतरण के रूप में मैं वो कहानी इस बच्चे को सुनाना चाहता हूँ। हाँ भाई अभिषेक जी, ज़रा ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, पूरा ध्यान। एक जो है महात्मा थे, बौद्ध के शिष्य थे, तो मॉन्क वो कहलाते हैं। तो वो महात्मा जो है, उन्होंने फ़ैसला किया, उनको गुस्सा आ जाता था, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं अकेले में अभ्यास करूँगा। कोई ना कोई उन्हें गुस्सा दिला देता था, तो जिससे कि क्रोध आ जाने से उनकी जो तपस्या थी, उनकी कार्य करने की जो चीज़ थी वो भंग होती थी, उससे वो परेशान थे। और उन्होंने फिर अकेले में तपस्या करने का सोचा कि जिससे कि उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और उनका तप ठीक से कार्य होगा और वो कुछ और आगे प्रोग्रेस कर जाएंगे, बड़े महात्मा बन जाएंगे। इस बात का प्रयास था उनका। तो वो उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने एक जो है नाव ली और नाव को लेकर नदी में चले गए और नदी में के बीचों बीच में वो आंख बंद करके तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते जो है भाई, वो तपस्या उनकी चल रही थी और उनकी आंख बंद थी, तो जो है उतनी देर में एक जो है नाव उनसे आके टकराई तेज़ी से। तो एक बार टकराई, दूसरी बार टकराई, तीसरी बार टकराई, तो उनको बहुत तेज़ गुस्सा आया, उनको बहुत तेज़ क्रोध आया कि जो है मैं तो तपस्या कर रहा हूँ और मैं किसी से कुछ कह ही नहीं रहा और तब भी मेरे से ये टकरा रहे हैं, तो देखो कौन आदमी है। तो उन्होंने अपनी आँख खोल ली। आँख खोल के उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि नाव है एक, लेकिन वो नाव खाली थी, उसमें कोई आदमी नहीं था। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और तब उन्होंने सोचा कि भगवान मेरे को ये इससे शिक्षा देना चाह रहे हैं कि ये खाली नाव मेरे से टकराई और उस खाली नाव की वजह से मेरे को इतना गुस्सा आ गया, यानी कि मेरी तपस्या ठीक नहीं है, क्योंकि कोई आदमी तो उसमें बैठा नहीं है जिसने टकरा दी, ये तो खाली नाव है। तब उन्होंने फिर से ध्यान लगाया और चिंतन किया और उस बात से एक बात सीखी कि खाली नाव टकराती है और हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। उनको ये लगा कि हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये तो खाली नाव थी। तो अब उसके बाद उन्होंने एक शिक्षा ग्रहण की और वो आ गए फिर अपने सबके बीच में और फिर तपस्या करने लगे और वहाँ पर अब अकेलापन छोड़ दिया। और उनको कोई भी जो है व्यक्ति कुछ बोलता था, टकराता था, तो वो उनको गुस्सा नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? उन्होंने अब ये सोच लिया था कि जो कोई मेरे से टकराएगा तो मैं उससे सोचूंगा ये खाली नाव है, ये आदमी नहीं है, ये वही खाली नाव है जो मेरे से टकराई थी। अब उन्होंने गुस्सा छोड़ दिया। तो बेटा, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सी खाली नाव, बहुत से लोग आपसे टकराएंगे और जानबूझ के टकराएंगे कि आपको गुस्सा आए और आपकी तपस्या भंग हो जाए, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें विघ्न पड़ जाए। तो इसलिए जो आपकी पढ़ाई है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसे बाहर अगल बगल दोस्त या पड़ोसी या कोई और व्यक्ति आपको गुस्सा दिला सकता है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है। आपको सोचना है ये तो मेरी विघ्न डालना चाह रहा है कि मेरी पढ़ाई रुक जाए, मेरा काम ना हो, और ये तो खाली नाव है। जैसे उस महात्मा ने सोचा, ये तो खाली नाव है, इसमें कुछ है ही नहीं और ये मेरे को वैसे ही गुस्सा दिला रहा है। तो इसलिए क्रोध को त्याग देना चाहिए। महात्मा ने बहुत बड़ी सीख ली और बहुत बड़ी सीख जो है उससे हम इस कहानी से हमको लेनी चाहिए। हमको ये कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हमें गुस्सा नहीं करना है।
और अगर कोई हमें गुस्सा जानबूझ के दिला रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई उल्टी बात बोल रहा है, तब भी गुस्सा नहीं करनी है। ये सोचना है ये खाली नाव है और हमको खाली नाव पे तो गुस्सा करना नहीं है। तो व्यक्ति को ही वो खाली नाव समझने लगा। तो ये एक बात हुई। तो इससे आपने क्या शिक्षा ली कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब आप जाके बताएं माइक पर कि आपने इस कहानी या आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, और आपने इससे क्या शिक्षा ली। चाहिए माइक पर बताइए, आज आपने क्या सीखा। कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है तो आप क्या समझेंगे खाली नाव कि वो खाली नाव है, वो खाली है आदमी, तभी तो वो गुस्सा दिला रहा है हमको। तो वो, लेकिन हमें उस पर गुस्सा नहीं करना है, हमें अपने काम में लगे रहना है। और क्या काम है कि पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है और सरकारी नौकरी पानी है। क्या करना है? हाँ, उसके लिए खूब पढ़ना पड़ेगा ना, खूब मेहनत करोगे, खूब रोज़ लिखोगे, है ना।